औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मीओसिस को डिस्कस करते हैं जो कि एक बहुत अहम टॉपिक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मीओसिस से पहले इंटरफेज़ होती है जैसा कि माइटोसिस में होती है। इंटरफेज़ में एक सेल प्रिपेयर होता है फॉर मीओसिस के लिए। इंटरफेज़ के बाद मीओसिस स्टार्ट होती है। मीओसिस एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें डिवीजन ऑफ सेल होती है। एक सेल जो कि डिप्लॉयड होता है 4 डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है। मीओसिस ये आप देख सकते हैं, एक सेल है जो कि डिप्लॉयड है, वो आगे 2 में डिवाइड होने के बाद मीओसिस 2 के बाद वो 4 डॉटर सेल बना देता है। ओनली डिप्लॉयड सेल्स, यानी कि मीओसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होती है। एनिमल में जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो उधर मीओसिस हो रही होती है, और प्लांट में स्पोर फॉर्मेशन में मीओसिस होती है। मीओसिस 2 तरह की होती है, मीओसिस 1 एंड मीओसिस 2। मीओसिस 1 में रिडक्शन फेज होता है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाती है, हाफ हो जाते हैं। और मीओसिस 2 जस्ट लाइक माइटोसिस, जैसा कि माइटोसिस में होता है वैसे ही मीओसिस 2 होती है। 4 डिफरेंट फेज़ हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है जिससे एक सेल 4 में डिवाइड हो जाता है। मीओसिस में सबसे पहले प्रोफेज स्टार्ट होती है। ये एक वेरी लॉन्ग फेज होता है और माइटोसिस से डिफरेंट होता है। क्रोमोसोम पेयर नंबर में होते हैं, यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 क्रोमोसोम्स इन अ डिप्लॉयड सेल्स, यानी कि डिप्लॉयड सेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं। ये माइटोसिस से इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें पैकिटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन और डायगोनेसिस वगैरह का अमल होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। इसलिए इसे माइटोसिस से डिफरेंट समझा जाता है। इस आगे जाके लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायगोनेसिस में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं लेप्टोटीन में क्या होता है। लेप्टोटीन में एक क्रोमोसोम थिक हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है और विजिबल होता है, यानी कि क्रोमोसोम एक इतना थिक हो जाता है कि नज़र आना शुरू हो जाता है। और जब क्रोमोसोम थिक होता है तो उसमें न्यूक्लियस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू कर देते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनका साइज़ और जीन सीक्वेंस हमेशा सेम रहते हैं, उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। आगे आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन एक फर्स्ट एसेंशियल फेनोमेनन है मीओसिस में, जिसमें साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है। साइनेप्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर बना लेते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। पेयर क्रोमोसोम को हम बाइवेलेंट यानी कि 2 क्रोमोसोम या फिर टेट्राड यानी कि 4 सिस्टर क्रोमेटिड भी कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम जो आपस में पेयर बनाते हैं वो एक दूसरे के साथ अभी फ्यूज़ नहीं होते और ना ही कोई जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं। ये आगे डायग्राम में आप देख सकते हैं। सबसे पहले इंटरफेज होती है जिसमें एक सेल प्रिपेयर होता है, G1 फेज़, G2 फेज़, S फेज़ वगैरह के बाद उससे आगे प्रोफेज स्टार्ट होता है मीओसिस में, जिसमें एक क्रोमोसोम थिक होकर विजिबल फॉर्म में नज़र आता है। आगे जाइगोटीन में क्रोमोसोम आप देख सकते हैं एक दूसरे के साथ पेयर बना रहे हैं, ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जाइगोटीन के बाद पैकिटीन का अमल स्टार्ट होता है, जिसमें एक पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है और क्रोमोसोम मोर थिक हो जाता है। और पैकिटीन में एक अहम अमल होता है जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं और एक प्लाज्मेटा फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसमें अटैचमेंट पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम होती है। सिस्टर क्रोमेटिड हम उन क्रोमेटिड को कहते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा ये है। इन दोनों के क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, यानी कि एक ये क्रोमेटिड
और ये वाला तो क्रोमाटिड हम इनको नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इनमें थोड़ी सी जीन्स और डिफरेंट होती हैं। किटिड के बाद डिप्लोइड स्टार्ट होती है, जिसमें पेयर्ड क्रोमोसोम आपस में रिपेल होते हैं, बट एक पॉइंट प्लाज्मेटा पॉइंट पर वो यूनाइट रहते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में पैकेटिन, जिसमें दो क्रोमोसोम्स जो हैं आपस में जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं बाय क्रॉसिंग ओवर। और आगे डिप्लोइड में आप देख सकते हैं कि ये आपस में रिपेल हो रहे हैं। उसके बाद डायाकाइनेसिस स्टार्ट होती है, जिसमें सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाती है, लेकिन फिर भी इनका थोड़ा सा पोर्शन यूनाइट रहता है प्लाज्मेटा पॉइंट पर। उसके बाद न्यूक्लियाई डिस्पेयर हो जाते हैं। प्रोफेज के बाद मेटाफेज का अमल स्टार्ट होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है और स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं, जिसमें एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, काइनेटोकोर और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल बनती हैं। और जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होती है और मेटाफेज प्लेट बनाती है। इधर आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम के साथ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच है और मेटाफेज प्लेट बनी हुई है। फेज में काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपने पोल की तरफ हरकत करते हैं, जिसकी वजह से नॉन सिस्टर क्रोमाटिड तो सेपरेट नहीं होते, लेकिन क्रोमोसोम मुकम्मल अपने पोल की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद आता है टेलोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियाई रीअपेयर होता है और 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, जिसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इधर आप देख सकते हैं एनाफेज, जिसमें काइनेटोकोर ट्यूब्यूल अपने पोल की तरफ मूव करती है। और इधर इससे आगे आप टेलोफेज देख सकते हैं, जिसमें न्यूक्लियर एनवेला भी बना हुआ है और आपस में ये 2 न्यूक्लियाई बनाते हैं, जिसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होती है, जिसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 का अमल होता है। और 2 सेल आगे जाके 4 में हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाते हैं।